बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द 2024 के इंतखाबात होने वाले हैं और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 95, वीडियो नंबर 95 और आज हमारा कौमी हलका है NA 95 फैसलाबाद 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो सूबा पंजाब के बड़े सनती शहर फैसलाबाद के बारे में है। 1979 तक इस शहर का नाम लायलपुर था, फिर ये फैसलाबाद हो गया। पंजाब में आबादी के लिहाज से ये दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान भर में लाहौर और कराची के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इसकी आबादी 90 लाख से मुतजावज़ है। 1947 की आज़ादी के बाद लाखों की तादाद में मुस्लिम महाजरीन जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तानी पंजाब और हरियाणा से था, वो उस वक़्त के लायलपुर में आबाद हो गए। शुरू में यहाँ सनतों, हस्पतालों और यूनिवर्सिटियों का फुकदान था, लेकिन आज इसकी तरक्की और आबादी गूनागू है। किसी ज़माने में ये ज़िला जंग का हिस्सा होता था, फिर 1904 में इसे ज़िला का दर्जा मिला। आज इसकी 6 तहसीलें हैं: चक झुमरा, फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद सदर, जड़ांवाला, समंदरी और तांदलियावाला। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज का हमारा हलका है NA 95 फैसलाबाद 1। कौमी असम्बली का यह हलका, जैसे कि आपको बता चुके हैं, सूबा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। इसमें चक झुमरा तहसील के तमाम शहरी और देही इलाके और इसके अलावा जड़ांवाला तहसील के बाज़ इलाके और फैसलाबाद सदर तहसील के बाज़ इलाके शामिल हैं। 2018 की हल्का बंदियों में इसका नाम NA 101 फैसलाबाद 1, NA 101 फैसलाबाद 1 था। 2023 की हल्का बंदियां, जिनके मुताबिक 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका नया नाम NA 95 फैसलाबाद 1 है। तो इसका जो पुराना नाम है वो है NA 101 फैसलाबाद 1, NA 101 फैसलाबाद 1 और नया नाम NA 95 फैसलाबाद 1, NA 95 फैसलाबाद 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इससे पहले कि आपको इस हल्का से साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 10 अक्टूबर 2002 इन इंतखाबात में PMLQ के गुलाम रसूल शाही यहाँ से कामयाब हुए। उन्होंने वोट हासिल किए 55,464, 55,464। इसके बाद अगले इंतखाबात हुए 18 फरवरी 2008 को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तारिक महमूद यहाँ से कामयाब हुए। तारिक महमूद बाजवा इनका पूरा नाम था और इन्होंने वोट हासिल किए 83,699, 83,699। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए। तो गुलाम रसूल शाही जो 2002 के इलेक्शन में जीते थे, इन्होंने PMLN को ज्वाइन किया, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन को जीता। वोट हासिल किए 1,29,933, 1,29,930। तो आखिरी इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को हुए। 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफ़र जुल्करनैन शाही, इन्होंने वोट हासिल किए 86,575, 86,575। ये रनर अप रहे। यहाँ पे 1-on-1 मुकाबला देखने में आया और जफ़र जुल्करनैन शाही जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे, इनके मद्दे मुकाबल थे मोहम्मद आसिम नज़ीर। इन्होंने वोट हासिल किए 1,47,812, 1,47,812। तो बड़े मार्जिन से आज़ाद कैंडिडेट मोहम्मद आसिम नज़ीर ये कामयाब हुए। इन्होंने बाद में PTI को ज्वाइन किया। इस हल्के से कुछ अदाद-ओ-शुमार भी आपको बताते चलें कि यहाँ की पॉपुलेशन 7,87,067, रजिस्टर्ड वोटर्स 4,59,268, मेल वोटर्स 2,57,320 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 2,01,948। वोट डालने की शरह यहाँ पे रही, यानी जो टर्नओवर था वो रहा 58.19 और मेजॉरिटी हासिल की इन्होंने मोहम्मद आसिम नज़ीर ने और इन्होंने एक अच्छे मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से, तकरीबन ये मार्जिन बनता है को 60,000 वोट्स का,
तो इनसे इन्होंने कामयाबी हासिल की। नतीजा हर में ये रहा कि एक आज़ाद उम्मीदवार ने, जिन्होंने बाद में PTI को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने PMLN से नशिस्त हासिल कर ली। तो रिस्पेक्टिव व्यूज़, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट अपनी फेवरेट पार्टी और अपने इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।